हिंदुस्तान गुरुओं का ही देश है, तो वो बहुत बड़ा कारण बना बुद्ध के भारत से गायब होने का। भारत की बहुत बड़ी क्षति थी। देखिए सही, और जिंदगी किसी की सही नहीं चलती जब तक गुरु न मिले, वो चलनी। हिंदुस्तान गुरुओं का ही देश है। बुद्ध किस पे? हीनयान जो है, हीनयान। अगर महायान नहीं पैदा होता तो बुद्ध इस देश से कभी गायब नहीं होते। महायान पैदा हुआ और महायान के सिद्धांत और पौराणिक हिंदू धर्म के सिद्धांत दोनों एक हो गए। वहां भी पुरोहित, यहां भी पुरोहित, वहां भी स्वर्ग, यहां भी स्वर्ग, वहां भी त्रिदेव, यहां भी त्रिदेव, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश, यहां अवलोकेतेश्वर, मैत्रेय और वज्रपाणी। तो सारा जो स्ट्रक्चर था महायान का वो ब्राह्मणिज्म के स्ट्रक्चर की तरह था, और ब्राह्मणिज्म को स्टेट सपोर्ट ज्यादा मिल गया, क्योंकि ब्राह्मणिज्म, मैंने कहा कि वो सूटेबल ज्यादा है फ्यूडलिज्म के लिए। तो वो बहुत बड़ा कारण बना बुद्ध के भारत से गायब होने का। महायान ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया, हालांकि उसने बड़े बड़े आचार भी दिए, लेकिन उसने बुद्ध को पूरी तरह से इस देश से गायब कर दिया, और वो भारत की बहुत बड़ी क्षति थी। बुद्ध का भारत से जाना भारत की एक बहुत बड़ी क्षति है। आज भी भारत में बड़े सारे विपश्यना सेंटर्स हैं। आपको जब भी कभी मौका लगे और जब भी आपको लगे कि जिंदगी सही, और जिंदगी किसी की सही नहीं चलती जब तक गुरु ना मिले, वो चलनी ही नहीं है। आप ये मत देखिए बहुत लोगों के पास पैसा, मैं तो साहब उसके आशीर्वाद से बड़े बड़े पैसे वालों के साथ ही रहता हूं। बड़ा बड़ा पैसा रखा है लोगों ने, कुछ है नहीं सर। आप बहुत करीब रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपसे ज्यादा रो रहे हैं। परमात्मा कमाने की चीज है, और परमात्मा का बाई प्रोडक्ट है पैसा। सब कुछ उसका बाई प्रोडक्ट है। जैसे जो लोग बिना परमात्मा को कमाए संसार छोड़ दिए, वो बहुत परेशान हुए। कुछ लोगों ने दूसरों को देखकर संसार छोड़ा कि हम संसार छोड़ के जा रहे हैं, सन्यासी बन जा रहे हैं। नहीं नहीं, जब तक दूसरा किनारा की तरफ आप बढ़ेंगे और दूसरा किनारा थोड़ा थोड़ा सा विजिबल होगा, तभी पहला किनारा छूटेगा, और वो त्याग ही रियल त्याग है। अगर आप बिना ध्यान के अनुभव को, चीजों को छोड़ते हैं, ऐसे एक तो आपने छोड़ने के लिए छोड़ दिया, दुनिया को दिखाने के लिए छोड़ दिया कि मैं सब त्याग करรहा हूं, मुझे सजदा करो, मैं त्यागी हूं। आप बेसिकली बेवकूफ हैं। एक त्याग आपको करना नहीं है, वो होता है। वो त्याग ये सब करने की चीजें नहीं है, शराब छोड़ने की चीज नहीं है। उस ध्यान उससे बड़ी शराब है। ये जो धर्मों ने एक बड़ा कुप्रचार किया कि ये चीज छोड़ दो, इसके बदले बोले इसके बदले तुमको स्वर्ग मिलेगा, वो तो बात की बात है। अभी क्या मिलेगा, अभी बताओ। अभी 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो गांधी जी ने बड़ा सपोर्ट किया अंग्रेजों को। गांधी जी ने सिपाही भर्ती कराए ब्रिटिश सेना के लिए, उनको रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा गया। अंग्रेजों ने कहा हम दुनिया में डिप्रेस्ड सेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, परेशान लोगों के लिए लड़ रहे हैं, पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है यार, अगर तुम पीड़ितों के लिए लड़ रहे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो गांधी जी को लगा कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो अंग्रेज कोई बड़ा तोहफा हमें देंगे, और मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड डिक्लेरेशन 1917 में वो इस बात की घोषणा कर ही चुके थे, अंग्रेज डिक्लेरेशन कर ही चुके थे कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देंगे इंडियन को। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने दे दिया रोलेट एक्ट। पता ही होगा आपको, हमने कहानी सुनी है उसकी चीज की। तो फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और अंग्रेजों ने कहना शुरू किया कि हम तुम्हें युद्ध के बाद संविधान सभा देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अरे गांधी जी ने कहा पूर्व का अनुभव है, बात की बात मत दो। ये जितने भी धार्मिक प्रतिनिधि, फिर से मैं इस वर्ड को, सेंटेंस को रिपीट करूंगा, ये जितने भी धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव आपको स्वर्ग का सपना दिखा रहे हैं कि स्वर्ग कहीं और है, ये मुख्यतः आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण है, ये सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कैसे पता करें कि यहां तुम अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग
सर ये पूरा ब्रह्मांड उसी का है, उसमें स्वर्ग अलग से कहां बनाएगा वो? अगर वो नर्क बना रहा है इसका मतलब वो गलत का भी निर्माण करता है। जब सारा निर्माण उसी का है तो वो नर्क अलग से क्यों बनाएगा? आपकी सोच गलत है, आप ईर्ष्या में हैं, आप नर्क में हैं। आप नर्क में हैं, आप बहुत पैसा रखे हैं, परेशान हैं, आप अरबों रुपए के मालिक हैं, आपके यहाँ एक आदमी काम करता है वो आपकी सुनता ही नहीं, आप परेशान हैं। तो गुरुओं का ये देश गुरुओं का देश है।